हक है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, दुश्मन रहा है सदियों दौरे जवां हमारा। हमारे इस भारतीय संस्कृति में कोई ताकत है, कोई ऐसा भगवान कृष्ण के क्षेत्र में दम है जो इतने दिन तक जन्मदिन को मनाता आ रहा है। हमारा जन्मदिन कौन मनाता है? हमारा पड़ोसी भी नहीं मनाता होगा, हमारे दूसरे गांव को मनाता नहीं होगा। आज पूरा भारत मना रहा है कृष्ण का जन्मदिन। क्यों? वो इसलिए कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर कुछ ऐसे गुण थे, कुछ ऐसी सीख थी, कुछ ऐसे उनके अंदर कर्तव्य थे जो मजबूर करते हैं आज पूरे भारत की माटी में नहीं, विश्व के सारे देश को, कि आज वो भगवान श्री कृष्ण का नमन कर रहे हैं। आज आइए उनसे कुछ सीखते हैं। भगवान का जो चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है, वो एक, जिससे हम कहते हैं आपका जो कोई सामान खरीदते हैं ना, तो एक मैनुअल मिलता है, मैनुअल, उसमें सब दिया रहता है कि इसमें कैसे कैसे यूज करना है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मैनुअल दे दिया हमको कि जीवन में आने के बाद कैसे जीना है, तो कैसे जिए। आज बचपन से कहानी शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। यहाँ बालक भी बैठे हुए हैं, यहाँ माताएं भी हैं, यहाँ वृद्ध भी हैं, यहाँ सभी लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण के मैनुअल को लेकर के आगे चले तो एक चीज देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म में पहली बार भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। कैसे हुआ? बंदी गृह में हुआ। और जब वसुदेव और देवकी दोनों हथकड़ी में थे। क्यों? क्या जरूरत थी? वो भगवान थे, परब्रह्म थे, क्या आवश्यकता थी उनको कारागार में जन्म लेने की? आवश्यकता नहीं थी। वो हमें सीख देने के लिए जन्म लिया उन्होंने ये कहा कि पुष्प संकटों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं, आज नहीं गहरा लोगों में पीड़ाओं से पलते हैं, किंतु यातनाओं के बल पर नई भावनाएं उठती हैं, चिता होलिका की जलती है, अन्यायी कर बनते हैं। एक कृष्ण को जन्म देने के लिए हम, हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि मेरे यहाँ अच्छा श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो, कृष्ण और राम जैसा बेटा पैदा हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कृष्ण को पैदा करने के लिए देवकी और वसुदेव ने कैसी यातनाएं भोगी हैं, कितनी प्रतीक्षा की है। 6 औलाद उनके सामने मार दी गई है, लेकिन आशा नहीं छोड़ी है। वसुदेव और कृष्ण जैसा बेटा पैदा करने के लिए एक माँ बाप को तप करना पड़ता है। भगवान श्री राम का जन्म मर्ष शत्रुपा ने कितना तप किया है, तब जाके कौशल्या और दशरथ के गर्भ में आकर के उनकी कोख से राम का जन्म हुआ है। यानी एक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए हर एक माँ बाप को त्याग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, जैसे देवकी और वसुदेव ने किया है। ये एक संदेश है हमारे लिए। भगवान श्री कृष्ण जैसा बेटा पैदा करने के लिए ऐसे पैदा नहीं हो जाता है। इसलिए हर माँ बाप का धर्म है कि एक अच्छे संतान चाहिए तो मुझे त्यागमय जीवन जीने की आवश्यकता है, तभी जाके जन्म करो। फिर उसके बाद वहां पले क्यों नहीं वो? वहां से कहां चले गए? वो गोकुल चले गए। क्यों गए गोकुल? गोकुल इसलिए गए कि एक बच्चे, आप सब यहाँ बालक बैठे हुए हैं, आज बालक बद्र क्यों कर रहे हैं? बालक में संस्कार देना चाहिए। वो संस्कार जेल में नहीं मिल सकता था भगवान श्री कृष्ण को। वो संस्कार कहां मिलना था? वहां नंद बाबा के यहां मिलना था। इसलिए उन्होंने संस्कार सीखने के लिए नंद बाबा यशोदा के यहां चले गए और उन्होंने एक अच्छा संस्कार वहां पर प्राप्त किया। संस्कार कैसा? संस्कार वो होता है कि चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, कितने गरीब बालक थे, सबके साथ खेलते थे, वो कोई भेदभाव नहीं था। ये है सरलता भगवान श्री कृष्ण की। बाबा नंद एक पूरे सूबे के राजा थे, वो कमी नहीं थी उनको। गाय चराने के लिए कृष्ण को जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपना परिश्रम और लोगों के साथ समन्वय नहीं छोड़ा। एक संस्कार की बात ये है। और उसके बाद जब परेशानी आई, जब कठिनाई आई, देखा कि हमारा सारा जो गोकुल का दूध दही है वो जा रहा है मथुरा में, उन्होंने मटकी फोड़ना शुरू कर दिया। मटकी फोड़ना उनका खेल नहीं था, बल्कि उस अन्याय के प्रति एक प्रतिकार था कि हमारे गोकुल का दूध दही मथुरा नहीं जाएगा, इसलिए मटकी फोड़ना शुरू किया और रोक दिया वहां। लेकिन एक चीज यहां और सीखने की बहुत बड़ी है। हम जीवन में भगवान श्री कृष्ण ने एक चीज कहा, गीता की ओर आगे चलते हैं। उन्हें कहा कर्मण्येवाधिकार से, सबको पता है इसको, हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक ऐसा अद्भुत चीज है कि आप देखें
तो आपका जीवन समझ जाएगा यदि आप उसको आत्मसात कर लें। क्या हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, हम घबरा जाते हैं, हम रोने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को देखिएगा, सबसे पहले उनके माँ बाप छूटे, माँ बाप से अलग हो गए। फिर उसके बाद जिसने पाला पोषा, नंद बाबा ने, यशोदा ने, वो छूट गए। उनका प्रेम राधा छूट गई। उनके साथ जो ग्वाल वाले खेले वो छूट गए। उसके बाद उनका मथुरा भी छूट गया, द्वारिका चले गए और लास्ट में द्वारिका भी छूट गई। लेकिन एक चीज नहीं छूटी भगवान कृष्ण की, क्या? मुस्कुराना। कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा उन्होंने। हम एक संकट में परेशान हो जाते हैं, भगवान कृष्ण ने इतने संकट आए कभी परेशान नहीं हुए, हमेशा मुस्कुराते रहे। ये सीख है हमारे लिए कि जीवन में कितने भी संकट आ जाएं, और संकट तो भगवान को भी आते हैं, ये बता रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको संकट ना हुआ हो। कि भगवान को संकट हो रहा है तो हमें तो होना लाजमी है। इसलिए एक सीख ये कि हमारे जीवन में कैसा भी संकट आ जाए, हमें घबराना नहीं चाहिए।